तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जनरेटेड एनर्जी जो पावर स्टेशन का और कंज्यूमर को जो पे एनर्जी किया जाता है, या जहाँ तक जो इतना एनर्जी कंज्यूमर को पहुँच रहा है, उन दोनों के बीच में लॉस होता है। उस लॉस को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है। तो अगर मैं उसको, और ये भी मैं बोला, वो जो लॉस होता है उसको यूजर के द्वारा पे नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अच्छा, इसको एक डेफिनेशन के थ्रू मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखा जा सकता है इसको देखिए। जैसे अगर इसको एक फॉर्मूले की तरह लिखा जाए तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये फॉर्मूला भी अगर आप याद रखोगे तो इस डेफिनेशन को आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इज इक्वल टू, क्या होगा, एनर्जी इनपुट टू द फीडर किलोवाट घंटा, मतलब जनरेशन से जो एनर्जी पहुंच चल रही है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है। और माइनस माइनस, ठीक है, माइनस बिल्ड एनर्जी टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को जितनी एनर्जी मिल रही है। ठीक है। बिल्ड एनर्जी टू कंज्यूमर जो हो रहा है आपका। ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो तो मैंने बताया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को हम कैसे लिख सकते हैं। एनर्जी इनपुट टू द फीडर, मतलब इनपुट जितना हमने जनरेट किया है और जितना कंज्यूमर को गया है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई वही आपका एनर्जी इनपुट। ठीक है। टू फीडर कितना है, किलोवाट घंटा में है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट अगर हम दिखा देते हैं तो ये आपका पूरा पूरा परसेंटेज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में एनर्जी इनपुट टू द फीडर, जितना एनर्जी जनरेट किया गया उसी को, या इसको लिख सकते हैं जनरेटेड एनर्जी इन पावर स्टेशन, ये भी सही है, माइनस बिल्ड एनर्जी टू कंज्यूमर डिवाइडेड बाई एनर्जी इनपुट टू द फीडर किलोवाट घंटा में। अगर हम परसेंटेज में बनाए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मैं आपको एक नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो ट्रांसमिशन लॉस होता है आपका, अमूमन होता है 17% पूरा सिस्टम का, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है वह होता है 50%। ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली हो रही हैं। इतना ज़्यादा लॉस होता है आपका। जब हम सोचिए ओवरहेड लाइन से अगर हम इतना ज़्यादा हमारा लॉस हो रहा है तो कहाँ से बेनिफिट आ रहा होगा। ठीक है। और सोचिए तो बिजली की लागत कितनी होती होगी कि आपको मतलब इतना पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात होती हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में 17% आपका मैंने बताया ट्रांसमिशन लॉस है, ये कम होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो होता है वो 50% होता है। तो अब ये सोच लीजिए कि टोटल कितना आपका लॉस हो रहा है। इतना लॉस होने के बाद, और जैसा कि बाय रूल बोलता है, दीज लॉस आर नॉट पेड बाय यूजर्स। ठीक है। इसका पैसा आप नहीं पे करते हो, तब भी इतने लॉस हैं। ठीक है। खैर छोड़िए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, अब जो है आपका सिलेबस का शुरुआत हो रहा है यहीं से, और इसको बड़े आराम से नोट्स बना के पढ़िएगा, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है इसको हम लिख सकते हैं टी एंड डी लॉस। क्या लिख सकते हैं, टी एंड डी लॉस लिख सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है टेक्निकल टेक्निकल लॉस। अच्छा, जैसे ही मैंने आपको बोला पहला होगा टेक्निकल लॉस, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा होता होगा नॉन टेक्निकल लॉस। ठीक है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल लॉस है इसको हम एक और नाम से जानते हैं। ये नाम ज़्यादा फेमस है, और इस नाम को फेमस होने की वजह ये है कि इस नाम में ही इसका सारा इसका काम भी छिपा हुआ है। तो इसलिए ये है
कॉमर्शियल लॉस, जैसा आप समझ गए, यही बेचने वाला काम है, बेचने उचने या ये जो भी कॉमर्शियलाइज हो रहा है तो उससे जो हानि हो रही है वही नॉन टेक्निकल लॉस है। ये टेक्निकल मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला लॉस जो है वह टेक्निकल लॉस है। ठीक है, तो हम अब आपके सिलेबस में हम पहुंच गए हैं। पहला जो टॉपिक है वहीं से शुरू करते हैं। क्या होता है पहला? टेक्निकल लॉस। ये क्या होता है टेक्निकल लॉस? अब देखिए, ये जितने लॉस हैं वो एनर्जी के फॉर्म में हो रहे हैं। किस फॉर्म में हो रहे हैं? लॉस जो होगा वह इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। और इसको हम एक और नाम देते हैं, फिजिकल लॉस। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए आप, क्यों हम इसको फिजिकल लॉस बोलते हैं। फिजिकल लॉस मतलब ये सारी सारी लॉस किसके फॉर्म में हो रही है? ऊर्जा के फॉर्म में हो रही है। और फिजिकल लॉस का मतलब अगर ऊर्जा की हानि होगी तो आपको पता चलेगा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फिजिकल लॉस। अगर आपको पता नहीं चलता है तो वो होगा, वो फिजिकल लॉस नहीं होगा। जैसे अगर ऊर्जा की हानि का मतलब ये हुआ, कहीं से आवाज आएगी, कहीं से हीट उत्पन्न होगा, कहीं गर्मी उत्पन्न होगी, तो इसको हम फिजिकल लॉस बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पैसा आपका नुकसान हो रहा है तो ये आपको हीट या लॉस ये तो पता नहीं चल रहा है ना। तो इस चीज को आप समझिएगा, इसको हम फिजिकल लॉस भी इस वे में कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम बताते हैं आपको। टेक्निकल लॉस का डेफिनेशन ये क्या होता है? ठीक, तो मैंने आपको बताया टेक्निकल लॉस एनर्जी के फॉर्म में होगा और इसको फिजिकल लॉस बोलते हैं। अब टेक्निकल लॉस होता क्या है, किस वजह से होता है, ये जानिए। किस वजह से होता है? जैसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जितने उपकरण लगे होते हैं उन सभी उपकरणों में जो ऊर्जा की हानि होती है उस हानि को ही हम टेक्निकल लॉस कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जितने उपकरण लगे हुए हैं या खुद लाइन की वजह से जितना हानि होगा उस सभी हानि को हम टेक्निकल लॉस कहते हैं। कौन कौन सी चीज लगी होती है? पहले तो तार लगा होगा, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। ट्रांसफार्मर, सब ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक लॉस होगा। ठीक है, जितने भी ट्रांसमिशन लाइन में इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं इस सारे इक्विपमेंट की वजह से जो ऊर्जा की हानि हो रही है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल लॉस बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा डिसिपेट मतलब खर्च होना। ठीक है, या कंज्यूम भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। इट इज ड्यू टू एनर्जी डिसिपेटेड इन कंडक्टर्स। ठीक है, इक्विपमेंट यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, सब ट्रांसमिशन लाइन, सब ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड मैग्नेटिक लॉस इन ट्रांसफार्मर। इतने सारे हो गए हैं। ठीक है, इट इज ड्यू टू, कि उसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट, ऊर्जा की हानि कंडक्टर में, ट्रांसमिशन लाइन में जो उपकरण यूज हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर, सब ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मैग्नेटिक लॉस इन ट्रांसफार्मर। मतलब जितने भी आपके एलिमेंट लगे हुए हैं ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, उन सभी की वजह से जो ऊर्जा की हानि होती है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल लॉस बोलते हैं। ठीक है, यह किस पे डिपेंड करता है ये जानिए। डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है? किस पे डिपेंड करेगा? यह डिपेंड करता है आपका नेटवर्क, जो सर्किट बना हुआ है। सपोज उसको अगर छोटा बनाया जाए तो कम हानि होगी, बड़ा बनाया जा रहा है ज़्यादा हानि हो रही है। डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एंड आपका ऑपरेशन का जो तरीका है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एंड मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है,
एनर्जी डिसिपेटेड होता है कंडक्टर इक्विपमेंट ट्रांसमिशन सब, जितने भी मशीनें हैं, जितने भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगे हुए हैं, उन सभी की वजह से उन सभी में जो ऊर्जा की हानि हो रही है वही है टेक्निकल लॉस। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? सर्किट पे निर्भर करेगा, जो नेटवर्क जाल बिछाया गया है उस पे निर्भर करेगा। छोटा रहेगा तो छोटा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा। ऑपरेशन जिस तरह से हो रहा उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट है इसमें, थोड़े थोड़े पॉइंट हम बता रहे हैं। एक साथ हम टेक्निकल जब पूरा पढ़ा देंगे इसका रीजन सब कुछ, तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको समराइज भी करूंगा, आप नोट्स बनाते रहिए। तो मैंने आपको इतना बताया, अब क्या होगा, एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अचानक से लोड इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो आपका टेक्निकल लॉस जो होगा वह बढ़ जाता है। क्या क्या वजह है टेक्निकल लॉस बढ़ने का, ये भी है। ठीक है, अचानक से, द अनएक्सपेक्टेड। जैसा मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले लाइट ऑफ करी थी। ठीक है, लाइट ऑफ करने की वजह से क्या हुआ था, लोड डिक्रीज हो गया था, है ना। तो उसकी वजह से भी लोग बोल रहे थे फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फेल हो जाता है, लॉस तो होता ही, लॉस हुआ भी। ठीक है, तो ये सारी चीज, लेकिन उसको पहले से पता था इसलिए कम लॉस हुआ, उसको बचाया जा सका। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। द अनएक्सपेक्टेड लोड इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, is reflected in the increase of टेक्निकल लॉस। ठीक है, या डिक्रीज भी बोल सकते हैं। ये आप पॉइंट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि आपने देखा है अचानक से लोड का, हमने लाइट ऑफ करी तो लोड डिक्रीज हो गया। तो आपको पता था कि अगर ये नहीं बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ाएंगे नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा कहीं से। आपका पूरा वो शॉर्ट सर्किट, पूरा आपका जनरेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन था ट्रांसमिशन का, वही आपका वहां पे पावर फेल्योर हो जाता। ठीक है, इंक्रीज ऑफ एबव नॉर्मल लेवल बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपका लोड अचानक बढ़ गया तो लोड पे तो ये निर्भर कर रहा है ना टेक्निकल लॉस। आपके तार गर्म हो जाएंगे। जैसा एक सिंपल सा आप समझिए कि आपके घर का छोटा वाला स्विच है जिसमें मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, अगर उसमें हीटर लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, हीटर का मतलब लोड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अगर लोड इंक्रीज हो जाएगा तो आपका हीटर क्या करेगा, उस स्विच को जला देगा, टेक्निकल लॉस आपका बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। तो कहीं ना कहीं लॉस तो दिख रहा है ना, तो यही लोड जो है ये टेक्निकल लॉस बढ़ने का एक वजह है। ठीक है, और दूसरा चीज तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इस चीज को आप जानिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वह आर इनहेरेंट, ये सबसे बड़ा मतलब ये होगा तो ये होगा ही होगा, इनहेरेंट टू द लॉसेस। ठीक है, और इट कैन नॉट बी, और कुछ चीजें तो आपका होगा ही, उसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रोक नहीं सकते हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वह लॉस का एक मुख्य बड़ा कारण है। बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वह एक मुख्य वजह है लॉस, टेक्निकल लॉस होने का, क्योंकि आप तार फैलाओगे गर्म होगा, लॉस होगा। और इसको हम एलिमिनेट कुछ हद तक कर सकते हैं, पूरा पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको थोड़ा थोड़ा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा।
अब इसके आगे जो मैं आपको बताऊंगा वह होगा कितने टाइप के होते हैं टेक्निकल लॉस, कैसे इनको दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, 10 नंबर का आएगा, जितना भी पढ़िए इस तरह पढ़िए कि याद रहे आपको, ठीक है।